एक खबर और है जो आज ब्लूमबर्ग ने दी है कि 1971 में पाकिस्तान की इकॉनमी और मईशत जो थी वो बांग्लादेश से 70% बेहतर थी, और आज बांग्लादेश की इकॉनमी जो है आज के दिन 2021 में पाकिस्तान से 45% बेहतर है। ब्लूमबर्ग ने यहाँ पे कारी ज़रब लगाई और ज़ख्मों पे नमक छिड़का और ये जाके कह दिया कि 2030 के अंदर या 2035 के अंदर ऐसे हालात हो जाएंगे कि पाकिस्तान हो सकता है बांग्लादेश से कर्जा लेना शुरू हो जाए। और ये मैं खुलकर आज बात कर रहा हूँ कि आप बहुत करीब आ चुके हैं, आप बहुत करीब आ चुके हैं उन चीज़ों के। ये जो आपके ऊपर फाटक की तलवार लटक रही है, यूरोपियन कमीशन की तलवार लटक रही है, आपके ऊपर भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहना ह्यूमन राइट वायलेशन, मीडिया वायलेशन, ये सारा कुछ। उस दिन मैं बीबीसी का हार्ड टॉक का क्लिप देख रहा था, तो बीबीसी का एंकर जो हार्ड टॉक का, उसने फवाद चौधरी को कहा कि 139 पीपल अनअकाउंटेड फॉर इन बलूचिस्तान एंड यू टेलिंग मी नथिंग हैपेंड, देयर इज नथिंग गोइंग रॉन्ग ओवर देयर। और वो जर्नलिस्टों की बात कर रहा था। और हमारे फेडरल मिनिस्टर्स को क्या कह रहे हैं कि हम पांचवा बड़ा मुल्क है दुनिया का, हमारे पास छठी बड़ी आर्मी है, हम न्यूक्लियर ताकत है। भाई मीडिया की फ्रीडम की बात हो रही है, ये गेज करेगा कि आप कितने पानी में हैं। वो आपकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा था, वो आपके न्यूक्लियर एसेट्स के मुतालिक नहीं पूछ रहा था। लेकिन हम अपनी अकल से ज्यादा सोचते हैं अरस्तू बनने के चक्कर में कि इसको ही बंद कर दो, इसको भी चुप करा दो, इसको भी चुप करा दो। बट टुमारो इज अनदर डे, दिस डे मे बी ओवर बट टुमारो इज अनदर डे। इस तरह से आप जुल्म करेंगे तो आप खुद उसकी दलदल में धंसते जाएंगे। पहले उन्होंने यूट्यूब को बंद करने की कोशिश की, यूट्यूब को कंट्रोल करने की कोशिश की, गूगल को कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने थ्रेट किया हम जीमेल बंद कर देंगे, पाकिस्तान में यूट्यूब हम खुद ही बंद कर देंगे। फिर उन्होंने टिकटॉक को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके बाद अदालत ने टिकटॉक को खोल दिया और उसको बहाल कर दिया। फिर उन्होंने और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है प्रॉब्लम शुरू की, कोई एक ब्लू व्हेल कोई गेम है, उसकी वजह से जितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, या कोई और इस तरह की गेम आई, जो सब कुछ करने की कोशिश की। अब इनको ये समझ आई है, अब इनको ये समझ आई है कि ये हमसे कंट्रोल नहीं होगा। हमें ऐसी अथॉरिटी चाहिए कि हम बगैर वार्निंग के चैनल्स को बंद कर दें, बगैर वार्निंग के हम अखबारात को बंद कर दें, बगैर वार्निंग के हम किसी को भी उठा लें, और उसके बाद जब तक उसका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो हम जो है उसको छोड़े ना और उसको हम फंसा के रखें मुकदमात के अंदर। तो मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी एक बनने जा रही है और जिसका एक मुसवदा जो है वो अब पेश किया जा रहा है कि जी मीडिया को रेगुलेट करना है। दरअसल सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है। ये वो खबरें हैं कि जो हुकूमत नहीं चाहती कि आप देखें, और मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबरें नज़र नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो हल्के से उनको टच किया जाएगा किसी प्रोग्राम में और आगे निकल जाएंगे, लेकिन न्यूज़ बुलेटिन में तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और इन खबरों को और इस तरह की मज़ीद खबरों को छुपाने के लिए जैसे हुकूमत और हमारे लोग जो हैं, जो आपके सामने आया होती है उनकी कारकर्दगी, वो इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मीडिया के ऊपर जिस तरह की कदकान है वो तो आपको पता है कि मीडिया जो है पिछले 3 साल में तकरीबन मेरा ख्याल है 1 लाख के ज़्यादा लोग अफराद ऐसे हैं कि जो बेरोज़गार हो गए। गालिबन मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मीडिया से लिंक्ड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बढ़ते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर से भारत से मुज़ाकरात और ताल्लुकात की बहाली के लिए अहम शर्त दोहरा दी है। वजीर आजम ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से एकतरफा इक़दाम के बाद हमारे लिए भारत के साथ तिजारत मामूल पर लाना मुश्किल है और जब तक ये इक़दाम वापस नहीं लिया जाता इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ गद्दारी होगी। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ वो बहाली ही एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ओवरऑल कश्मीर के अंदर जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक चल रही है और उस तहरीक को जिस तरह दबाया गया है और वहां पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो अभी नहीं बल्कि पिछले 10-13 से जारी है, वो पूरी की पूरी तहरीक जो है उसके बारे में पाकिस्तान और भारत का नुक्ता नजर जो है मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान उसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक को सपोर्ट करता है और उसी खुद मुख्तारी की तहरीक जो उसके अंदर जो यूएन की करारदाद हैं उनकी तरफ इशारा करता है। तो अब एक तो है जो आपने कहा उसके स्टेटस को बहाल करने का, लेकिन उस स्टेटस के बहाल करने के साथ जो कश्मीरियों की कश्मीर की आजादी की जो मंशा है
जो उनका स्टांस है उसको भी एक्सेप्ट करना भारत के लिए जरूरी है। तब आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या आप किसी किसी भी तजारत का सोच सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उसको डिटैच करेंगे इस पूरे के पूरे स्टेटस से, तो आप किसी भी तरीके से कोई तामीरी बातचीत भारत से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि जी कश्मीर बुनियादी मसला है और उसके ऊपर बहुत सारे डायलॉग भी हुए। यानी आपके नजदीक स्टेटस की बहाली ही काफी नहीं है, बल्कि कश्मीर की आजादी पर भी बात होनी चाहिए, तभी मजीद कोई बात होनी चाहिए। जुनैरा, आप क्या कहेंगे? कि इस तरह की सिचुएशन के यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने यूएस में बैठ के ये कहा कि मैंने मीडिएट कराया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर पे भी बात हुई है, फिर हम ट्रैक 2 भी सुनते रहे, बहुत सारी बातें हैं, हम प्रोग्राम में कवर भी करते रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री में एक इवेंट हो जाता है, 5 अगस्त का स्टेटस जो इधर उधर करना था अपनी मर्जी से इंडिया ने वो कर दिया। अब वो वहाँ डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, अभी वो वहाँ लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहाँ पे रजिस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके पंडित वहाँ बैठ के जो चीज़ें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज़ वहाँ का पैटर्न जब चेंज होने जा रहा है, वहाँ के स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स हिंदूज या इंडियंस जो वहाँ पे नए जाके सेटल हो रहे हैं, एक तरीके से नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया इस समय घबराई हुई है और जगह जगह से नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है पूरे वर्ल्ड में से कि पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर बहुत गंदा है। एक नई रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग की जो आई है उसे पता चला है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कितना आगे जा चुका है और इसके साथ ही 2030 के करीब पाकिस्तान के हालत इतने गंदे हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान कर्जा मांगेगा बांग्लादेश से, और ये हालत तब है जब बांग्लादेश बाद में बना है। इसे कहते हैं दिमाग और आतंकवाद में फर्क। इससे पता चलता है आतंकवाद का जो सहारा लेता है उसको मिट्टी में मिल नहीं पड़ता एक दिन, और बांग्लादेश ने मेहनत की है, आज वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और साथ ही साथ अभी भी कश्मीर का राग इनको जपना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। अभी भी मीडिया वहां ये सपने सोच रही है कि इंडिया आर्टिकल 370 खत्म कर लेगा और 35 से वापस ले लेगा, उसके बाद हम कश्मीर इंडिया से वापस ले लेंगे। और इन बेवकूफों को इससे ज्यादा कुछ समझ भी नहीं है। 24 घंटे बस कश्मीर का चूरन चाटते हैं, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। तभी तो हालत इनके आज इतने गंदे हो चुके हैं और आगे देखिए इनके हालत और भी कितने गंदे होने वाले। थैंक यू फ्रेंड्स।